नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। और आज की जो विशेष खबर है वो एक साइक्लोन बनने वाला है जो 26 तारीख की शाम के आसपास पश्चिम बंगाल के तट से और बांग्लादेश के तट के पास आने की संभावना है। और मैं कल के मौसम की बात करूं जो 24 घंटे मौसम आप देख पा रहे हैं कि जो पीला रंग दिखा रहा है हीट वेव और जो नारंगी रंग ऑरेंज कलर दिखा रहा है वहां हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हुई है कुछ जगह पे, और लाल रंग दिखा रहा है मोस्ट प्लेसेस पे सीवियर हीट वेव देखी गई है। तो आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पूरा राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में हीट वेव देखी गई कल। और अब मैं भारी बारिश की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि बिहार, GWB और साउथ इंडियन कर्नाटका में भारी वर्षा देखी गई और तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भारी से अति भारी वर्षा देखी गई। इसी के साथ साथ केरला की बात करें जाए तो वहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखी गई जो 21 सेंटीमीटर से ज्यादा थी एक दो जगह पर। और अगर मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि तापमान ज्यादातर भारत से में जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ 40 डिग्री से ज्यादा है, और उसका जो डिपार्चर है वो भी आप देख पा रहे हैं कि पूरा लगभग जो भारत का उत्तरी हिस्सा से जुड़ा वेस्ट कोस्ट और सेंट्रल इंडिया में जो डिपार्चर वो पॉजिटिव है। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी डिपार्चर पॉजिटिव ट्रेंड में देखा जा सकता है। ये वाले रीजन में ही कल पूरे में लगभग हीट वेव देखी गई। और आज के मुख्य बिंदु की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि पश्चिम मध्य और उससे सटे हुए दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर आज एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। वो 25 तारीख यानी कल वो डिप्रेशन बन जाएगा। 25 तारीख को साइक्लोन सिस्टम यानी चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, और 26 तारीख की शाम के रूप में गंभीर चक्रवात तूफान के तौर पे बांग्लादेश और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल के तटों पे टकराने की संभावना है। और अगर मैं उष्ण लहर यानी हीट वेव की बात करूं तो अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर की स्थिति जारी रहेगी, और मध्य प्रदेश, गुजरात में उष्ण लहर देखी जा सकती है। और दक्षिणी पूर्वी भारत में अगले 24 तारीख तक भारी वर्षा की चेतावनी है। इसी के साथ साथ आज के लिए केरला में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल यानी अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैक भी दिखा रहा है कि जो साइक्लोन की जो मूवमेंट हो 22 तारीख की सुबह में साइक्लोन बन जाएगा और धीरे धीरे गंगा के तट जो है पश्चिम बंगाल के तट और बांग्लादेश के तट पर जाने की संभावना है। और मैं आज की मौसम प्रणाली की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है, एक बिहार के ऊपर है, यहीं से एक ट्रफ झारखंड के लिए जा रहा है राजस्थान से, दूसरा ट्रफ मध्य महाराष्ट्र के तरफ जा रहा है। इसी के साथ साथ जो कल का लो प्रेशर एरिया था आज वेलमार्क लो प्रेशर बन गया है, और कल एक यहाँ साइक्लोन सर्कुलेशन था जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी और केरला कोस्ट से लगे हुए, इससे में आज एक लो प्रेशर एरिया भी देखा जा सकता है। और अब मैं हीट वेव की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि अगले 5 दिनों तक लगभग नॉर्थ वेस्ट इंडिया से जुड़े हुए सेंट्रल इंडिया में हीट वेव यानी उष्ण लहर से अति उष्ण लहर देखी जा सकती है। बहुत जगह लाल रंग और नारंगी रंग दिखा रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है जो अगले 4-5 दिनों तक इस वाले क्षेत्र में देखी जा सकती है। और अगर मैं भारी वर्षा की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक केवल प्रायद्वीपीय भारत में अच्छी वर्षा देखी जा सकती है। आज एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होने की संभावना भी है केरला में, और तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना है, भारी से अति भारी वर्षा यानी वेरी हेवी रेनफॉल। और जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि डे 3 यानी 25 तारीख से ईस्ट इंडिया में अच्छी एक्टिविटी देखी जा सकती है, क्योंकि साइक्लोन के साथ मूवमेंट इस तरफ ही रहेगा। तो 25, 26, 27 तारीख को ईस्ट इंडिया में और 27 तारीख को पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अच्छी बारिश यानी भारी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, भारी से अति भारी वर्षा देखी जा सकती है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करूं आप देख पा रहे हैं कि आज ये वाला एरिया कवर है, कल और थोड़ा बढ़ जाएगा था। आप देख पा रहे हैं 4-5 दिनों तक जो पूरा जोन है, जो नॉर्थ जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है उससे जुड़ा हुआ जो तट है, जैसे पश्चिम बंगाल का तट है, इसी के साथ साथ उड़ीसा का तट है और GWB का तट है और बांग्लादेश का तट है, वहां पे मछुआरों से अपील करी जाती है कि वहां पर ना जाएं। जो इस समय समुद्र में इस समय उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप जल्दी से जल्दी तट पे वापस लौट आए अगले 4-5 दिनों तक। और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।